एक समय था जब भारत की सड़कों पर सिर्फ पैरों की आवाज नहीं, गुलामी का बोझ चलता था। और उस अंधेरे में एक सोच जन्म ले रही थी। सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक विद्यार्थी नहीं थे, उनकी किताबों में सपने नहीं, आजादी लिखी होती थी। अंग्रेजों की तालीम के बीच उन्होंने भारत को पहले चुना। जब नौकरी इज्जत बन जाए और जमीर बोझ, तो फैसला जरूरी हो जाता है। उन्होंने कुर्सी छोड़ दी क्योंकि देश उनके लिए ज्यादा बड़ा था। नेताजी संघर्ष के पक्ष में थे, इंतजार के नहीं। उनका मानना था आजादी भीख नहीं होती, उसे जीतना पड़ता है। We cannot wait any longer. Swaraj is our birthright and we must demand it now, not tomorrow. जब नजरबंदी बंधन बन जाए तो रास्ते अंधेरे से निकलते हैं। वो चुपचाप निकले, पर उनके कदमों की आवाज पूरे विश्व ने सुनी। जर्मनी, जापान, समंदर के नीचे से गुजरता एक हिंदुस्तानी सपना। ये यात्रा भगोड़ा होने की नहीं, वापसी की थी। आजाद हिंद फौज सिर्फ सेना नहीं थी, ये उन लोगों का विश्वास थी जो देश के लिए सब कुछ देने को तैयार थे। Look ahead, men. The path is hard, but our resolve is stronger. Victory awaits those who dare to seize it. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये शब्द नहीं थे, ये इतिहास का ऐलान था। ये संघर्ष सिर्फ पुरुषों का नहीं था, भारत की बेटियां भी वर्दी पहनकर आजादी के लिए खड़ी थीं। कीचड़, थकान, भूख, पर कदम नहीं रुके क्योंकि मंजिल भारत थी। ये जंग सिर्फ बंदूकों की नहीं थी, ये जंग थी आत्मसम्मान की, पहचान की, आजादी की। नेताजी चले गए या कहीं खो गए, जवाब नहीं मिला, पर प्रेरणा अमर हो गई। आजादी सिर्फ एक दिन नहीं होती, वो जिम्मेदारी होती है जो हर पीढ़ी को उठानी होती है। नेताजी अमर हैं क्योंकि उनका सपना अब भी जिंदा है।